श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों, आप लोगों का नीलकंठेश्वर महादेव चैनल पर स्वागत है। तो अभी तक आप लोगों ने शिव महापुराण के रुद्र संहिता के 31वें अध्याय पार्ट 1 का श्रवण किया। आज हम पार्ट 2 पढ़कर आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं, तो कृपया आप लोग पूरा सुनना और जानना कि इसमें आगे क्या बताया गया है। तो हे महादेव, जो कोई भी आपका ये महान ग्रंथ देख रहा अथवा सुन रहा, उसके सिर पर आप अपनी कृपा दृष्टि अवश्य रखना। तो चलिए जानते हैं कि किस प्रकार तारकासुर के विनाश के लिए एक वीर पुत्र उत्पन्न करने के लिए उद्देश्य को लेकर भगवान शिव से यह प्रार्थना की है कि वे विवाह कर लें। भगवान शंकर तो योगियों के शिरोमणि हैं, वे विवाह के लिए उत्सुक नहीं हैं। केवल ब्रह्मा जी की प्रार्थना से ही वे महादेव तुम्हारी कन्या का पाणी ग्रहण करेंगे। तुम्हारी पुत्री ने जब तपस्या की थी, उस समय उसके सामने उन्होंने उससे विवाह की प्रतिज्ञा कर ली थी। इन्हीं 2 कारणों से योगीराज शिव विवाह करेंगे। ऋषियों की यह बात सुनकर हिमालय हंस पड़े और कुछ भयभीत हो विनय पूर्वक बोले। हिमालय ने कहा, मैं शिव के पास कोई राजोचित सामग्री नहीं देखता हूँ। उनका ना कोई घर है, ना ऐश्वर्य है और ना कोई सज्जन या बंधु बांधव ही है। मैं अत्यंत निर्लिप्त योगी को अपनी बेटी देना चाहता हूँ। आप लोग वेद विधाता ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, अतः अपना निश्चित विचार कीजिए। जो पिता काम से, मोह से, भय से अथवा लोभ से किसी अयोग्य वर के हाथ में अपनी कन्या न देता है, वह महीना के बाद नरक में जाता है, वह मरने के बाद नरक में जाता है। अतः मैं स्वेच्छा से भगवान शूलपाणी को अपनी कन्या नहीं दूंगा। इसीलिए महर्षि जो उचित विधान हो उसे आप लोग कीजिए। मुनीश्वर नारद हिमांचल के इस वचन को सुनकर बातचीत करने में निपुण महर्षि सप्त वशिष्ठ ने उनसे यूं कहा। वशिष्ठ बोले, शैलेश्वर मेरी बात सुनो, यह सर्वदा तुम्हारे लिए हितकारक है, धर्म के अनुकूल, सत्य तथा इहलोक और परलोक में सुखदायक है। शैलराज, लोक तथा वेद में 3 प्रकार के वचन उपलब्ध होते हैं। शास्त्राज्ञ पुरुष अपने निर्मल ज्ञान दृष्टि से उन सब प्रकार के वचनों को जानता है। एक तो वह वचन है जो तत्काल सुनने में बड़ा सुंदर प्रिय लगता है, परंतु पीछे वह असत्य एवं अहितकारक सिद्ध होता है। ऐसा वचन बुद्धिमान शत्रु ही करता है, उससे कभी हित नहीं होता। दूसरा वह है जो आरंभ में अच्छा नहीं लगता, उसे सुनकर अप्रसन्नता ही होती है, परंतु परिणाम में वह सुख देने वाला होता है। इस तरह का वचन कहकर दयालु, धर्मशील, बांधवजन ही कर्तव्य का बोझ कराता है। तीसरी श्रेणी का वचन वह है जो सुनते ही अमृत के समान मीठा लगता है और सब काल में सुख देने वाला होता है। सत्य ही उसका सार होता है, इसीलिए वह हितकारक हुआ करता है। ऐसा वचन सबसे श्रेष्ठ और सबके लिए अभीष्ट है। शैलराज, इस तरह नीति शास्त्र में 3 प्रकार के वचन कहे गए हैं। इन तीनों में से तुम्हें कौन सा वचन अभीष्ट है, बताओ, मैं तुम्हारे लिए वैसा ही वचन कहूँगा। भगवान शंकर संपूर्ण देवताओं के स्वामी हैं, उनके पास ब्रह्मा संपत्ति नहीं है। इसका कारण यह है कि उनका चित्त एकमात्र ज्ञान के महासागर में मग्न रहता है, जो ज्ञानानंद स्वरूप और सबके ईश्वर हैं। लौकिक ब्रह्मा वस्तुओं की क्या इच्छा होगी। गृहस्थ पुरुष राज्य और संपत्ति से सुशोभित होने वाले वर के अपनी पुत्री देता है, क्योंकि किसी दीन दुखी को कन्या देने से पिता कन्या घाती होता है, उसे कन्या के वध का पाप लगता है। कौन जानता है कि भगवान शंकर दुखी हैं। कुबेर जिनके किन्नर हैं, जो अभी भूभंग की लीला मात्र से संसार की सृष्टि और संहार करने में सामर्थ हैं, जिन्हें गुणातीत परमात्मा और प्रकृति से परे परमेश्वर कहा गया है। सृष्टि पालन और संहार करने वाली जिनकी त्रिविध मूर्ति ही ब्रह्मा, विष्णु और हर नाम धारण करती है, उन्हें कौन निर्धन अथवा दुखी कह सकता है। ब्रह्मलोक में निवास करने वाले ब्रह्मा, क्षीर सागर में रहने वाले विष्णु तथा कैलाशवासी हर, ये सब शिव की ही विभूतियां हैं। शिव से प्रकट हुई प्रकृति भी अपने अंश से 3 प्रकार की मूर्तियों को धारण करती है। जगत में लीला शक्ति से प्रेरित हो वह अपनी कला से बहुत सा रूप धारण करती है। समस्त वाड्मय की अधिष्ठात्री देवी वाणी उनके मुख से प्रकट हुई हैं और सर्व संपत्ति सपूर्णी लक्ष्मी वृषा स्थल से अभूपूर्व हुई है।
तथा शिव ने देवताओं के एकत्र हुए तेजस्व अपने को प्रकट किया था और संपूर्ण दानवों का वध करके देवताओं को स्वर्ग की लक्ष्मी प्रदान की थी। देवी शिवा कल्पांतर में दक्ष पत्नी के उदर से जन्म ले सती नाम से प्रसिद्ध हुई और हर को उन्होंने पति के रूप में प्राप्त किया। दक्ष स्वयं ही भगवान शिव को अपनी पुत्री दी थी। सती ने पति की निंदा सुनकर योग बल से अपने शरीर को त्याग दिया था। वह ही कल्याणमयी सती अब तुम्हारे वीर और मैना के गर्भ से प्रकट हुई शैलराज, ये शिवा जन्म जन्म में शिव की ही पत्नी होती है। प्रत्येक कल्प में बुद्धि रूपा दुर्गा ज्ञानियों की श्रेष्ठ माता होती है। ये सदा सिद्धिदायिनी और सिद्ध रूपड़ी है। भगवान हर चिता भस्म के रूप में सती के अस्थि चूर्ण को ही स्वयं प्रेम पूर्वक अपने अंगों में धारण करते हैं। अतः गिरिराज, तुम स्वेच्छा से ही अपनी मंगलमयी कन्या को भगवान हर के हाथों में दे दो। तुम यदि नहीं दोगे तो वह स्वयं प्रीतम के स्थान में चली जाएगी। देवेश्वर शिव तुम्हारी पुत्री का अनंत कलेश देखकर ब्राह्मण के रूप में इसकी तपस्या के स्थान पर आए थे और इसके साथ विवाह की प्रतिज्ञा करके उसे आश्वासन एवं वर देकर अपने आवास स्थान को लौट गए। गिरे पार्वती की प्रार्थना से शंभु ने तुम्हारे पास आकर इसके लिए याचना की और तुम दोनों ने शिव भक्ति में मन लगाकर उनकी उस याचना को स्वीकार कर लिया था। गिरीश्वर, बताओ फिर किस कारण से तुम्हारी बुद्धि विपरीत हो गई है। भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना से प्रभावित होकर हम सब ऋषियों को, अरुंधति देवी को भी तुम्हारे पास भेजा है। हम तुम्हें यही शिक्षा देते हैं कि तुम पार्वती को रुद्र के हाथ में दे दो। गिरे, ऐसा करने पर तुम्हें महान आनंद प्राप्त होगा। शैलेंद्र, यदि तुम स्वेच्छा से अपनी बेटी शिवा को शिव के हाथ में नहीं दोगे तो भावी के बल से ही इन दोनों का विवाह हो जाएगा। तात भगवान शंकर ने तपस्या में लगी हुई पार्वती को ऐसा ही वर दिया है। ईश्वर की हुई प्रतिज्ञा कभी पलट नहीं सकती। गिरिराज, ईश्वर के वश में रहने वाले समस्त साधु पुरुषों की भी प्रतिज्ञा का संसार में किसी के द्वारा उल्लंघन होना कठिन है, फिर साक्षात ईश्वर की प्रतिज्ञा के लिए तो कहना ही क्या। तो दोस्तों, यहीं पर संपूर्ण 31वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, इसके आगे की कहानी हम जानेंगे अगले वीडियो में।